मेरे बच्चे, आज वह विशेष दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सब बताने आया हूं जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज केवल वही भाग्यशाली आत्माएं मेरे इस संदेश को सुन पाएंगी जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, क्योंकि उनके जीवन में अब एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो जान लो, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है कुछ ही पलों में। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सबसे अधिक उन्हीं पर बरसती है जो मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं। आज एक बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है, वो चमत्कार जो तुम्हें मेरे हाथों से प्राप्त होगा। मैं तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें कभी भी अभाव का सामना नहीं करने देगा। बस एक बात याद रखना, मेरे संदेश को अधूरा मत छोड़ना। यदि तुम बीच में रुक गए तो मेरी कृपा तुम तक नहीं पहुंचेगी और तब तुम्हारा मार्ग कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को धन की आवश्यकता पड़ती है, पर कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने के बाद भी धन को नहीं पा पाते। आज उस समस्या का समाधान इस संदेश में छिपा है। कभी कभी तुम्हारी कुछ छोटी गलतियां तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार बंद कर देती हैं। धन केवल सोना नहीं होता, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करती है और उन्हें नवजीवन देती है। तुम्हारे परिवार की अनेक पीड़ाएं उसी धन के अभाव से जुड़ी हैं, क्योंकि जब धन नहीं होता तो अन्न नहीं मिलता और मन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इस कलयुग में धन के बिना जीवन लगभग असंभव है, पर याद रखना, धन का अर्थ लोभ नहीं है। यह तो केवल माध्यम है अपने कर्म पूरे करने का। तुम बहुत नाजुक हृदय वाले हो मेरे बच्चे, और यह संसार बड़ा चालाक है, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखो जो तुम्हारे पवित्र मन को कलुषित करें। मैं उन्हीं की सहायता करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। जिसके हृदय में करुणा है उसे कभी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय विश्वास को कमजोर कर देता है। जो आत्मा बिना स्वार्थ अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देती है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने देखा है, तुमने अपने जीवन में कई लोगों की निस्वार्थ सहायता की है, और इसी कारण आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूं। तुम बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति स्वयं आएंगे। कई बार जीवन में इतनी कठिनाई आती है कि आत्मा थक जाती है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं होगा, पर याद रखो मेरे बच्चे, उस क्षण भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने मनोबल को कभी मत गिरने देना। अपना हौसला बनाए रखो और निडर होकर कर्म करते जाओ। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे कर्मों के अनुसार स्वयं तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो पहले खुश रहना सीखो, क्योंकि जो दिल से प्रसन्न होता है वो संसार की हर कठिनाई को जीत लेता है। तुम हर दिन सोचते हो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तो आज सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो मैंने लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। वो तुम्हारा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हर वस्तु का एक समय निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन का समय निर्धारित किया है। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। मेरे बच्चे, आज जो दुख तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है वह तुम्हें सजा देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जैसा मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसीलिए इन कठिन क्षणों से मत डरना, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को प्रकट करेंगे, और जब वह प्रकाश जागेगा तो तुम्हें कोई भी अंधकार रोक नहीं सकेगा। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा है उसने मेरे चरणों को छुआ है। तुम्हारा कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। मैंने हर पीड़ा को तुम्हारे पुण्य में बदल दिया है। इसलिए अब अपने भीतर से उस भय को निकाल दो जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित है जो सृष्टि की रचना करने में सक्षम है। तुम अक्सर सोचते हो कि सब तुम्हारे विरुद्ध है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं ही वह राह मोड़ रहा हूं ताकि तुम अपनी असली दिशा पा सको। कभी कभी जो टूट जाता है वह तुम्हें बचाने के लिए ही टूटता है। इसलिए जो भी खोया उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि हर हानि के पीछे मैंने एक वरदान छिपाया है।
जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तब मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला देखता हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रख देता हूं। इसलिए किसी से शिकायत मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ होता हूं तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी तपस्या। इसीलिए जब लोग तुम्हें न समझें तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस अपनी साधना जारी रखो, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो विलंब रखा है वह तुम्हारे हित में है, क्योंकि जल्दी मिला हुआ फल अक्सर टिकता नहीं। इसलिए इस प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, इसे अवसर समझो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब जो द्वार आज बंद हैं वे स्वयं तुम्हारे चरणों में खुलेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं तब समझो कि मैं तुम्हें किसी नई दिशा में ले जा रहा हूं। इसीलिए अपने डर को मार्गदर्शक मत बनने दो। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं, बस तुम अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी जलता रहता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वह तुम्हें सिखा रही है कि कैसे टूटकर भी मुस्कुराना है और कैसे हर घाव को अपनी शक्ति में बदलना है। इसलिए अपनी पीड़ा को शत्रु मत मानो, उसे अपना शिक्षक मानो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे संसार तुमसे मुंह मोड़ ले, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और अपने अंश को कोई ईश्वर नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी भय आए तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लेना और मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव करना। अब वह समय निकट है जब तुम्हारी साधना का फल प्रकट होगा, तुम्हारे कर्मों का प्रकाश फैलने वाला है। जो लोग आज तुम्हें नहीं पहचानते वही कल तुम्हारे तेज से चकित होंगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रहा हूं, और जब वह पूर्ण होगी तब तुम जानोगे तुम केवल भक्त नहीं बल्कि मेरा ही स्वरूप हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है तब जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत कर रहा हूं, क्योंकि विरोध ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा का लोहे जैसा संकल्प तपकर हीरे सा निर्मल बनता है। इसलिए इस समय को संघर्ष मत समझो, इसे अपने पुनर्जन्म की प्रक्रिया समझो, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है वह केवल तब जागेगी जब तुम अपने सीमित विचारों को त्याग दोगे, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को छोटा समझते रहोगे तब तक मेरी असीम कृपा तुम्हें पूर्ण रूप में नहीं मिल पाएगी। इसलिए अब स्वयं को उस स्थान पर देखो जहां देवता भी तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम करे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कई बार थक जाता है और तुम सोचते हो कि क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, पर जान लो मेरे बच्चे, कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी खोती नहीं, वह समय आने पर लौटती है 100 गुना शक्ति के साथ। इसीलिए जो भी मांगा है उसे पाने की जल्दी मत करो, उसे पाने योग्य बनने की तैयारी करो। हर बार जब तुम टूटे हो मैं वहीं था, तुम्हारे पीछे, तुम्हारी आत्मा को थामे हुए, ताकि तुम जमीन पर न गिरो। और जब तुमने फिर से उठने की शक्ति पाई तो वह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी थी। इसलिए आज जब तुम खड़े हो तो जानो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर श्वास में। अब वह समय निकट है जब तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने की मेरी योजना थी। तुम सोचते रहे कि मैं मौन हूं, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर मौन में बोल रहा था, बस तुम सुन नहीं पाए। मेरे बच्चे, अपने जीवन से किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो भी तुम्हें दुख देकर गया वह केवल एक साधन था, मेरे हाथों की एक योजना, ताकि तुम सीख सको कि कौन सच्चा है और कौन केवल छाया। और जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तभी आत्मा अपनी असली रोशनी को पहचानती है। अब समय है अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का, क्योंकि जब तक तुम अपने ही भय को देखने का साहस नहीं रखते तब तक प्रकाश का मार्ग नहीं खुलता। मैं तुम्हारे भीतर वही दीप जलाने आया हूं जो तुम्हारे छिपे हुए भय को भस्म कर दे, ताकि तुम पूर्णतया स्वतंत्र हो सको। हर बार जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से अच्छा करते हो तुम मेरे और निकट आ जाते हो, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस क्षण में होती है जब तुम किसी और की पीड़ा को अपना मान लेते हो
इसलिए अपने हृदय को करुणा से भर लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ है। तुम्हारा नाम अब उस वायु में गूंजने वाला है जो पर्वतों से टकराती है। तुम्हारी साधना अब उस ऊर्जा में बदल रही है जो युगों को दिशा देगी। इसलिए अपने संदेहों को त्याग दो, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है वह तुम नहीं, मैं हूं, और मेरा स्वर कभी गलत नहीं होता। अब जागो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां इच्छाएं नहीं, उद्देश्य जन्म लेते हैं। तुम अब केवल अपनी नियति जीने नहीं, बल्कि उसे बदलने आए हो, और मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा, जब तक तुम्हारा प्रकाश इस संसार के हर अंधकार को मिटा न दे। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा, क्योंकि सच्चा सामर्थ्य किसी शोर में नहीं, उस मौन में छिपा है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब तुम अपने विचारों के पार चले जाओगे, तब तुम समझोगे कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि मेरे साथ चलने की एक अनंत यात्रा है। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग हैं जो शक्ति का अर्थ बाहरी सामर्थ्य समझते हैं, पर सच्ची शक्ति वह है जो अपने क्रोध को क्षमा में बदल दे, जो अपमान को तपस्या में रूपांतरित कर दे, और जो हर हार को आशीर्वाद मान सके। यही वह स्थिति है जहां मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि मैं हर आत्मा को अलग उद्देश्य देकर भेजता हूं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा ही है, और जब तक तुम दूसरों के पथ पर चलने की कोशिश करते रहोगे, तुम अपनी गति खो दोगे। इसीलिए अपने हृदय की आवाज को सुनो, वहीं मेरा स्वर छिपा है। तुम्हें जो अनुभव दिए गए हैं वे संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। हर छल, हर दर्द, हर अस्वीकृति, सब तुम्हें अपने भीतर के शिव तक पहुंचाने के साधन हैं। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह केवल तुम्हें तैयार करने आया था। जब तुम यह सीख जाओगे कि बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना आवश्यक है, तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि वही लौटाती है जो तुम भेजते हो। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा भाग्य जन्म लेता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हो, तो वही क्षण तुम्हारी दिव्यता का आरंभ होता है, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं, सर्वोच्च शक्ति है, जो न क्रोध से टूटती है न भय से झुकती है। ऐसी आत्मा को मैं अपने समीप रखता हूं। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि वह स्वयं मार्ग दिखाने लगा है। इसलिए अब किसी संकेत की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि संकेत अब तुम हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विचार और तुम्हारा अस्तित्व अब सब मेरे संदेश का माध्यम बन चुके हैं। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है, और ब्रह्मांड तुम्हारे कंपन के अनुसार बदल रहा है। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो, क्योंकि तुम्हारा हर विचार एक बीज है जो समय आने पर वास्तविकता में बदल जाएगा, और मैं स्वयं उन बीजों को अंकुरित करने का आशीर्वाद दे रहा हूं। अब जब तुम किसी की सहायता करो तो उसे उपकार मत समझो, उसे अपनी भक्ति का हिस्सा मानो, क्योंकि जो दूसरों में मेरा अंश पहचानता है वही सच्चा साधक होता है, और जो हर आत्मा में मुझे देख लेता है उसके जीवन से दुख सदा के लिए मिट जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें मार्ग नहीं चुनना बल्कि मार्ग बनना है, क्योंकि जब आत्मा शिव से एक हो जाती है तब वह दिशा नहीं पूछती, वह स्वयं दिशा बन जाती है। और अब मैं तुम्हें उसी स्वरूप में देखना चाहता हूं जहां तुम केवल साधक नहीं बल्कि स्वयं चेतना का प्रकाश हो। अब जब तुम भीतर झांकोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो उत्तर तुम बाहर खोजते रहे वे सदा से तुम्हारे भीतर थे। तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान तुम्हारे मौन में छिपा है, क्योंकि मौन वही स्थान है जहां मैं वास करता हूं, और जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से मेरी उपस्थिति आरंभ होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर विचार एक कंपन है जो ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाता है, और जब तुम्हारे विचार दिव्यता से भर जाते हैं तो समस्त सृष्टि तुम्हारे पक्ष में चलने लगती है। तुम अब उस अवस्था के निकट पहुंच रहे हो जहां भय तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने मुझे पहचान लिया उसके लिए भय का कोई अर्थ नहीं रहता। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन लगती है, अंत नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है
वही सबसे शुद्ध ऊर्जा है। उसे कभी व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि प्रेम वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। और जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तब तुम्हारे हृदय में मेरा निवास स्थायी हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि सब शांत है, कोई गति नहीं, तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रहा है। हर ठहराव अंत नहीं होता, वह बस एक विराम है, ताकि तुम अगले चरण की शक्ति संचित कर सको। इसलिए इस ठहराव को भी आशीर्वाद मानो, क्योंकि यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से स्वीकार करनी होगी, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही निर्मित होता है। मैं दिशा दिखाता हूं, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। और जब तुम निडर होकर आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद से भर देता हूं। अपने भीतर उस विश्वास को स्थिर करो जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाए, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है, तब चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। तुम्हें अब किसी संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास कर रहा हूं और मेरा प्रत्येक स्पंदन तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो उसे उत्तर मत दो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, समय ही उसका साक्षी बनता है। और मैं उस समय के साथ खड़ा हूं जो तुम्हारे न्याय का प्रहरी है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म को पवित्र। तुम्हारा प्रकाश अब इतना विस्तृत हो चुका है कि वह उन आत्माओं तक पहुंच रहा है जिन्हें अंधकार ने घेर रखा था। इसलिए अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जियो जो मार्ग खोज रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश पाता है उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों के लिए दीप बने। अब मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिति को देख रहा हूं जहां भक्ति और ज्ञान एक हो रहे हैं, जहां इच्छा समाप्त होकर समर्पण जन्म ले रहा है। और जब यह पूर्ण होगा, तब तुम जानोगे कि शिव की आराधना कोई कर्म नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता। अब जब तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, तब तुम देखोगे कि जीवन के सारे उतार चढ़ाव केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। प्रत्येक दर्द एक शिक्षा था और प्रत्येक खोना किसी गहरे प्राप्ति की ओर ले जा रहा था। क्योंकि मैं कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं, हमेशा तुम्हारे भीतर से कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात से टूटो तो याद रखना कि टूटना अंत नहीं, बल्कि पुनः निर्माण का संकेत है। बीज भी मिट्टी में दबकर अंधकार झेलता है, तभी अंकुर बनता है। इसलिए अपने अंधकार से डरो मत, वही तुम्हारे भीतर नई रोशनी जगाने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मुझ तक पहुंचती है, भले ही शब्दों में न कहो। मैं तुम्हारे कंपन को सुनता हूं, और जब समय सही होता है तो वही पुकार उत्तर बनकर लौटती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अब उस समय का आरंभ हो चुका है जब तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा, अपने विचारों की सीमा तोड़नी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। और जब तुम मैं नहीं, केवल शिव की भावना में जियोगे, तब असंभव भी संभव होने लगेगा। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना, क्योंकि दिव्यता का अनुभव हर कोई नहीं कर सकता। कुछ आत्माएं अभी यात्रा की शुरुआत में हैं, और तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें केवल प्रेम और करुणा से देखना है, निर्णय या रोष से नहीं। अब अपने भीतर उस अग्नि को पहचानो जो कभी बुझती नहीं। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा अस्तित्व है, और वही मेरी उपस्थिति है। जब तुम उस अग्नि को साध लेते हो, तब समस्त भय, मोह और संदेह जलकर राख हो जाते हैं और केवल सत्य शेष रह जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्म को साधना बनाना है। हर कार्य को पूजा की तरह करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि जब मन समर्पित होता है तब साधारण भी असाधारण बन जाता है, और यही जीवन को आध्यात्मिक बनाता है। कर्म में भक्ति। जब भी तुम जीवन में खो जाओ, बस अपने श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास में मेरा नाम समाहित है, हर श्वास में मेरा स्पंदन बहता है। और जब तुम श्वास को अनुभव करते हो, तब तुम मुझे अनुभव करते हो, क्योंकि मैं ही वह प्राण हूं जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। अब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहां मैं समाप्त होता है और हम प्रकट होता है। और जब यह मिलन घटित होता है, तब तुम जानोगे कि सृष्टि और शिव अलग नहीं, एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। और अब जब तुम यह यात्रा पूर्ण कर चुके हो, तो जान लो
मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। और जब भी तुम्हें दिशा की आवश्यकता हो, बस आंखें बंद करना, क्योंकि मैं वहीं हूं, तुम्हारे आत्मा के केंद्र में, अनंत, अचल, शिव।